औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट। इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। पेज है आपकी बुक का 138। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्लीट रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद अलावा रिवर्सेबल रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और रिवर्सेबल रिएक्शंस की कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले देखें, जब रिएक्टेंट्स हों और प्रोडक्ट्स बन रहे हों तो ये एक पूरे का पूरा रिएक्शन होता है। इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी कैटलिस्ट यूज़ हो रहे होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस में पढ़ा है कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो और कुछ टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरत होती हैं, केमिकल रिएक्शन अंडरगो हो रहा होता है इनके अंदर, और फिर उसके बाद ये रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब कंप्लीट रिएक्शंस क्या होते हैं और रिवर्सेबल रिएक्शंस क्या होते हैं। कंप्लीट रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि अगर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में, तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन होता। लेकिन वैसे ये एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। जब आपके पास ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएं इनटू अ प्रोडक्ट, दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो मिक्सचर होता है ना प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का, उसको हम रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं और एट द सेम टाइम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा था। इसको हम रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन में ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और रिवर्सेबल रिएक्शन में द केमिकल रिएक्शन इज़ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। अ कंप्लीट रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। Many important chemical reactions are not completed and a mixture of product and reactant is formed. In such a reaction, the products react together to form the reactants. At the same time, reactants form product. These reactions are called reversible reactions. Next है जी आपके पास what happen when some liquid is placed in a closed container. अब अगर हम किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रख देते हैं तो आपको पता है कि क्लोज कंटेनर होगा, यानी कि उसकी सरफेस ओपन नहीं होगी। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में जाएंगे, लिक्विड से गैशियस फॉर्म में वेपर्स बन के जब ऊपर जाएंगे तो वो लिड के ऊपर ही जाकर लग जाएंगे ना, वो हवा में तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि क्लोज है कंटेनर। तो फॉरवर्ड रिएक्शन पहले क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ फॉरवर्ड जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो गया। अब चूँकि क्लोज है कंटेनर तो वेपर्स जो हैं वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन। पहले यहाँ से लिक्विड से वेपर बना फॉरवर्ड रिएक्शन, वेपर से लिक्विड बना, दिस इज़ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, एक कंडेंसेशन होती है जब आपके पास लिक्विड से वेपर में जाता है ना पानी, तो उसके बाद जब ऊपर जाता है वो जो वेपर्स दोबारा से लिक्विड में चेंज होते हैं तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक हो गया। तो इस सारे टॉपिक के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक यही बात लिखी हुई है, बुक से याद करिएगा इसको। नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट अगेन इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ओरिजिनल रिएक्टेंट्स जो है ना, जब आप बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाए और प्रोडक्ट दोबारा से ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाए तो इसको हम रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। रिवर्सेबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स अंडर द सेम कंडीशन। यही कंडीशंस होंगी, यही होगा आपके पास कैटलिस्ट, और यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यही टेम्परेचर। उसके बाद है दीज रिएक्शंस नेवर एंड, ये रिएक्शंस कभी ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शंस चेंज अक्कर simultaneously in both reactions. All reversible changes occur simultaneously in both directions. तमाम रिवर्सेबल जो चेंजेस होते हैं वो दोनों डायरेक्शंस में हो रही होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। फिजिकल और केमिकल जो इनके चेंजेस होते हैं वो सेम रहते हैं। उसके बाद इसको हम डबल एरो से डिनोट करते हैं। रिवर्सेबल एरो आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाला एरो आ जाएगा इस तरह का, इसका मतलब होगा रिवर्सिबल एरो है। और जो इस तरह का ये वाला एरो होता है इसको ये कंप्लीट रिएक्शन का एरो होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल तीनों आपने याद करनी है। केमिकल रिएक्शंस आपको जितने याद होंगे अच्छे तरीके से, केमिस्ट्री आपकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है, आपको 10th में भी बेनिफिशियल होगा ये।
फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो आप याद रखें, ये छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं, तो इनसे घबराना नहीं है, इनको याद रखें। सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे आपको पता है ये कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, अब वहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा। V2O5 इज़ कॉल्ड वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। टेम्परेचर 450 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये अमोनिया बनाते हैं मिलके। उसके बाद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये आप हेडिंग्स ऐसे करें, उसको याद करें। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।